नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक लेटेस्ट अमेंडमेंट जो कि जीएसटी लॉ में लाई गई है, नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 के जरिए। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं रिगार्डिंग टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग, टैली सॉफ्टवेयर। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हैं। उसके साथ ही जितनी भी रिसेंट लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है, अपडेट्स है, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे न्यूज़लेटर को, जो कि आपको विद कंसल्टेंसी, विदाउट कंसल्टेंसी दोनों ही मोड्स में प्रोवाइड किया जाता है। यह जो नोटिफिकेशन है इशू की गई थी 24 सितंबर 2021 को, जिसमें बेसिकली कहा गया कि जैसे ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, आपको जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर अलॉट कर दिया जाता है। तो उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। जनरली इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस डेट में आपका रजिस्ट्रेशन होता है उस डेट से लेकर 45 डेज के अंदर आपको उस बैंक अकाउंट की डिटेल अपने जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करनी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आप जो है जीएसटी रिटर्न 45 डेज से पहले फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जीएसटी रिटर्न भी तभी फाइल कर पाएंगे जब आप अपनी बैंक डिटेल अपडेट कर देंगे। अदरवाइज आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स अगर मैं समराइज करूं, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी पहले है उस समय तक आपको अपनी बैंक डिटेल अपडेट करनी होती है। लेकिन यहां पर एक बड़ा अपडेट किया गया है कि यह जो बैंक अकाउंट है जो आप ओपन करते हैं, यह परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर के जरिए ओपन होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपका बैंक अकाउंट जो है वो विदाउट परमानेंट अकाउंट नंबर ऑब्टेन किया गया है, ओपन किया गया है, तो ऐसे में आप इस बैंक अकाउंट की डिटेल्स को यूज नहीं कर सकते फॉर अपडेटिंग दी बैंक डिटेल्स ऑन जीएसटी पोर्टल। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक ऐसा बैंक अकाउंट जो रजिस्टर्ड पर्सन के नाम से होना चाहिए, साथ ही यह जो बैंक अकाउंट है परमानेंट अकाउंट नंबर के जरिए ऑब्टेन किया गया हो। दैट मींस यह जो बैंक अकाउंट आपने जो ओपन किया है उसमें परमानेंट अकाउंट नंबर आपने बैंक को फर्निश किया हो। बहुत बार ऐसा हो जाता है विदाउट परमानेंट अकाउंट नंबर, एनी अदर डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपका बैंक अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। ऐसे में यह जो बैंक अकाउंट होगा आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करने के लिए। एंड सेकेंडली एक और बात यहां पर बताई गई, इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, तो उस केस में यह जो पैन नंबर है वह आधार से लिंक होना जरूरी है। तो दो बातें यहां पर आपको ध्यान रखनी है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो परमानेंट अकाउंट नंबर के जरिए ओपन किया गया हो, ऑब्टेन किया गया हो। सेकंड, बैंक अकाउंट शुड बी इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन के नाम से जो है वो बैंक अकाउंट होना चाहिए। जो आपका फर्म नेम होता है उस नेम से भी आप जो है बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, आपका जो परमानेंट अकाउंट नंबर है इन केस ऑफ प्रोप्राइटर, इट मस्ट बी लिंक्ड विद आधार नंबर ऑफ द प्रोप्राइटर। तो बेसिकली रूल 10A में यहां पर अमेंडमेंट की गई है, और अमेंडमेंट बेसिकली जो की गई है उसमें कहा गया है कि जहां आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करनी है, सच बैंक अकाउंट शुड बी इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड obtained on permanent account number of the registered person।
तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी उसी के परमानेंट अकाउंट नंबर पर यह बैंक अकाउंट ऑब्टेन किया गया हो, ओपन किया गया हो। And provided that in case of a proprietorship concern, the permanent account number of the proprietor shall be linked with the Aadhaar number of the proprietor. तो जो परमानेंट अकाउंट नंबर है प्रोप्राइटर का वो आधार से लिंक होना जरूरी है। तो इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट को हमने यहाँ पर समराइज किया है। आफ्टर ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, a registered person is required to furnish the bank detail on GST common portal within 45 days from the date of registration. जिस डेट में आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसके विद इन 45 डेज आपको बैंक डिटेल अपडेट करनी होती है। इफ सच रजिस्टर्ड पर्सन इज फाइलिंग जीएसटी रिटर्न बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच 45 डेज, तो 45 दिनों के अंदर ही मान लीजिए आप जीएसटी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो ऐसे में जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले आपको यह बैंक डिटेल जो है वो फर्निश करनी होगी। द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट विच इज टू बी फर्निश्ड शुड बी इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये जो डिटेल्स है वो रजिस्टर्ड पर्सन के नेम से होनी चाहिए। तो ये बेसिकली अमेंडमेंट की गई नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 के जरिए। नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 के जरिए बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई है, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जिनको एक एक करके हम अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आप इन नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी नोट्स, सभी अपडेट्स जो है पीडीएफ फाइल की फॉर्म्स में अवेलेबल कराए जाते हैं जहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।